नमस्कार मित्रों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में 10 दिसंबर को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हो गया था और उसका पहला अनुच्छेद यही कहता है, एवरीवन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल। मैं ज़्यादा किसी की बात ही नहीं करता। जब सभी लोग समान हैं और सभी लोग स्वतंत्र पैदा होते हैं तो विश्व में अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि मैं अब किसी देश के साथ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, तो फिर मानवाधिकार के दायरे में चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या उस क्षेत्र से जुड़े हुए देश हों, उन्हें मानवाधिकार की स्थापना में इस बात को स्वीकार करना ही चाहिए। और भारत ने तो शांति की स्थापना के लिए ही 1971 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश को जन्म दे दिया था। आज उसी भारत की तरफ बलूच नेता देख रहे हैं और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से बुधवार को उन्होंने यह घोषणा भी कर दिया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करने के साथ साथ जो पोस्टर्स लगाए हैं उसमें भारत का भी झंडा लगाया है। भारत कभी भी किसी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं देता है, लेकिन भारत के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो दर्शन है और जियो और जीने दो का जो दर्शन है, इसके अलावा मानवाधिकार की स्थापना में परोपकाराय धर्मिदम शरीरम का जो सार है, उन सब को देखते हुए बलूचिस्तान ने भारत को विश्व में सिर्फ एक ऐसी स्थिति में पाया है जो उनके देश को स्वतंत्रता और मान्यता दे सकता है। और यह कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने 1943 में जब इस बात का आह्वान किया था, प्रयास किया था कि भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए, तो उस समय उनके देश को, उनकी मुद्रा को 11 देशों ने मान्यता दिया था। तो आज वही स्थिति बलूचिस्तान की है। विश्व के हर नागरिक एक दूसरे के लिए सबसे पहले मनुष्य हैं और अगर मनुष्यता की स्थापना के लिए, बलूचिस्तान में शांति की स्थापना के लिए एक राष्ट्र के रूप में वह स्थापित हो रहे हैं, तो भारत को सर्वसम्मति से उसे एक राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा से भारत का प्रशंसक रहा है और उसके सानिध्य को चाहता है।